हर व्यक्ति जीवन में सुख और आनंद चाहता है, वैभव में रहना चाहता है। लेकिन वास्तव में सुखी रहने का तरीका उसे नहीं पता है कि सुखी रहा कैसे जाता है। तो जीवन में सुखी रहने के 3 मंत्र, 3 सूत्र आज आपको बताते हैं। इन सूत्रों को हमेशा याद रखिए, इन पर अमल कीजिए, पूरा जीवन आपका सुख से निकलेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसे अनोखे और बुद्धिमान जानवरों से बहुत लगाव था। एक दिन दूर देश से एक साधु उसके दरबार में आया और एक सुनहरे पिंजरे में एक बोलने वाला तोता राजा को भेंट किया और कहा, यह कोई साधारण तोता नहीं है महाराज, यह मनुष्य की तरह बातें करता है, गिनती गिनता है और श्लोक भी बोल सकता है। राजा खुश हुआ। उसने तोते का नाम रखा सुवचन, अच्छा वचन बोलने वाला। अब तोते की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती है। जल्दी ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गया। सुबह जब राजा उठता तो वो कहता, सुप्रभात महाराज, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। राजा ने देखा, अरे बड़े ज्ञान की बात कर रहा है। दोपहर में कहता, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। बोले वाह। और रात को सोते समय कहता कि महाराज, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अब दरबार में सभी मंत्रीगण, रानियां, यहां तक कि जो बच्चे भी थे, वे भी तोते की बातें सुनने आते। राज दरबार में अब भीड़ लगने लगी और धीरे धीरे ये प्रसिद्धि इस तोते की बाकी राज्यों तक भी पहुंचनी शुरू हुई। एक दिन राजा ने सोचा, क्या यह तोता सिर्फ रटी रटाई बातें बोलता है या असल में समझ भी रखता है? तो राजा ने चुपके से अपने अंगरक्षकों से कहा कि कल सुबह जब मैं तोते के पास जाऊं तो डरावना नकाब पहनकर आओ और जोर से चीखो। देखते हैं तोता क्या प्रतिक्रिया देता है। अगले दिन वैसा ही हुआ। जैसे ही राजा सुवचन के पास कदम रखा राजा ने, नकाबधारी सिपाही एकदम जोर से दहाड़े। पूरा महल थर्रा गया। लेकिन तोता डरने की बजाय बोले डरो मत, ये सब नाटक है, सच्चा साहस भीतर होता है, डरो मत। अब राजा अचंभित रह गया कि तोते को कैसे पता लगा कि ये सब कुछ नाटक है। अब राजा ने तोते की एक असली परीक्षा लेने की कोशिश की कि चलो एक अंतिम परीक्षा और ले ली जाए इसकी। तो एक दिन उसने दूसरे तोते को मंगवाया जो बिल्कुल देखने में हूबहू वैसा ही था, बस बोलता नहीं था। तो दोनों तोतों को एक ही पिंजरे में रख दिया गया। अब राजा ने दोपहर में पूछा तोतों से कि बताओ, तुम दोनों में असली सुवचन कौन है? तो पहला तोता बोला, महाराज, जो मौन रहकर भी समझे वही असली ज्ञानी है, पर जिसने जीवन को शब्दों में उतारा है वही सुवचन है। अब राजा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम ही असली हो सुवचन। तो इस कहानी से शिक्षा मिली कि केवल बोलना ही बुद्धिमानी नहीं होती, सही समय पर सही बात कहना ही समझदारी है। दूसरा कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वो व्यवहार में उतरे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि बोलने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से जीना। इसके बाद तोते की जब प्रसिद्धि बढ़ी तो पड़ोसी राज्य से एक चोर ने जब ये सुना कि वो तोता ऐसा है, तो उसने सोचा कि हो सकता है ये तोता मेरे बहुत काम आए, मैं इसे चोरी करूं। वो जैसे तैसे सारे तिकड़म भिड़ा के और राजमहल तक पहुंचा। अब उसने सोचा कि इस तोते को चुराया जाए। उसने अंगरक्षकों से बातचीत करना शुरू किया। 2-4 अंगरक्षकों को उसने अपनी ओर मिला लिया, उन्हें लालच दिया, झांसा दिया। चोर धीरे धीरे राजमहल पहुंचा और रात्रि के समय जब वो तोते को चुराने के लिए आया, उसने तोते को पकड़ा, उसकी चोंच बंद करी ताकि ये चिल्ला ना सके और उसको लेकर बाहर आया। जब बाहर लेकर आ गया राजमहल से, उसके बाद उसने देखा कि तोते तो 2 थे। देखूं तो सही ये कौन सा तोता है। अब उसने जब उसका मुंह खोला, खोलते ही वो तोता बोला, अरे
मुझे किस लिए उठा लाए? मेरा क्या करोगे तुम? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिंजरे में रखूंगा, अपने पास लेकर जाऊंगा और वहां पर तुम्हें बेचूंगा। मुझे अच्छा मूल्य मिलेगा अगर तुम मेरे किसी काम नहीं आए तो। यदि तुम मेरे काम आए तो तुम मेरे पास रहोगे। तोते ने कहा कि तुम मुझे आजाद कर दो। यदि तुम मुझे आजाद कर दोगे तो तुम्हें जीवन के ऐसे 3 सूत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरा सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं, आजाद तो मैं नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें रख के बेच के तो मुझे धन संपत्ति मिलेगी। उस तोते ने कहा कि मैं पूरे राज्य में प्रसिद्ध हूं, सोच लो। तुम जहां भी बेचोगे तो पता तो चल ही जाएगा कि यह तोता उसके पास आया कहां से। अब चोर ने सोचा कि बात तो समझदारी की कह रहा है ये। उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे 3 सूत्र बता दो कि कौन से वे 3 सूत्र हैं जिससे मैं सुखी और आनंदमय हो जाऊंगा। तो तोते ने कहा कि पहले शर्त है मेरी। पहला सूत्र मैं तब बताऊंगा जब मैं तुम्हारी कैद में हूं, तुम मुझे आजाद कर दो। फिर दूसरा सूत्र मैं बताऊंगा डाली पर बैठकर पेड़ की। और तीसरा जो सूत्र है वो मैं उड़ते हुए बताऊंगा। अब चोर ने सोचा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं बात। उसने बात मान ली उसकी। बोले ठीक है, तुम पहला सूत्र बताओ, यदि मुझे सूत्र अच्छा लगा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तोते ने कहा कि याद रखो पहला सूत्र कि व्यक्ति हमेशा अपने अतीत में जीता है, अपने पास्ट में जीता है। भूतकाल की इन स्मृतियों से वो बाहर नहीं निकलता। और जो व्यक्ति भूतकाल में जीता है वो या तो अपनी अच्छी यादों को आज की कष्टदायी यादों के साथ तुलना करता है, और या फिर अगर पुरानी यादें कड़वी हैं तो उन्हीं कड़वी यादों को याद करके दुखी होता है। इसीलिए कभी अतीत में नहीं जीना चाहिए। चोर को बात बड़ी अच्छी लगी कि बात तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई। उसने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अब दूसरा सूत्र। तो तोते ने जो है अपना वादा निभाया। आजाद होने के बाद वो पेड़ की टहनी पर जा बैठा और बोला कि भाई अब दूसरा सूत्र सुनो। दूसरा सूत्र ये है कि जीवन में कभी भी ऐसी बात पर यकीन नहीं करना जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई तर्क ना हो। ये संसार हमेशा तर्कहीन बातों के ऊपर, आधारहीन बातों के ऊपर विश्वास करता है और इसी से ये अपने सुखमय जीवन को कष्टदायी बना लेता है। इसीलिए कभी तर्कहीन बात पर विश्वास न करना। चोर ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पहला सूत्र भी तुमने अच्छा बताया और दूसरा भी। तोता अब डाली से उड़ता है और उड़कर कहता है कि तुम बड़े भोले हो, मेरे पेट के अंदर हीरा है। यदि तुम मुझे पकड़े रहते, तुम मुझे आजाद नहीं करते, तो तुम उस हीरे को निकाल लेते और उसे बेचकर तुम धनवान हो सकते थे। लेकिन तुम बड़े भोले हो, तुमने मेरी बात में आकर मुझे आजाद कर दिया और इस बहुमूल्य हीरे से वंचित रह गए, तुमने मौका खो दिया। जो चोर था वो वहीं पर दुख में बैठ गया, अपना माथा पकड़कर, और रोने लगा कि मैंने इस तोते को आजाद क्यों किया। तोता वहीं पर ऊपर घूमता रहा और हंसता रहा। उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने अभी तुम्हें 2 सूत्र बताए थे और तुम इतनी जल्दी भूल गए। पहला सूत्र था कि पिछली बातों को याद नहीं करना, जो चीज बीत गई सो बीत गई, और तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया। दूसरा सूत्र था कि कभी भी तर्कहीन बात के ऊपर यकीन नहीं करना, और जरा देखो, अरे सोचो, इतने छोटे से तोते के अंदर भला इतना बड़ा हीरा कैसे आएगा। तुमने इस बात पर विचार नहीं किया और इस तर्कहीन बात के ऊपर तुम दुखी हो गए। यही इस संसार के कष्ट का कारण है। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे अब तीसरा सूत्र बताओ।
उसने कहा कि मैं 2 सूत्र तो तुम्हें बता चुका हूं, जब ये 2 सूत्र का ही तुमने पालन नहीं किया तो तीसरा जानकर क्या करोगे? लेकिन फिर भी तीसरा तुम्हें बता देता हूं। तुम्हारा ये शरीर नश्वर है, ये एक दिन नाश हो जाएगा, इसका ये खत्म हो जाएगा, और इसके लिए तुम जिन जिन चीज़ों का संग्रह कर रहे हो वे सभी चीज़ें नश्वर हैं, वे सभी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसे सही राह पर चलाओ। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए उस प्रभु की शरण लो और हमेशा सद्गति प्राप्त करने के लिए सदाचरण करो। सभी के साथ प्रेम करो। ये चोरी भरा जीवन छोड़कर और सत्संग में बैठो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। और यही तीसरा उपदेश है। तो तोता ये तीनों बात कहकर उड़ गया। और देखा जाए तो हम अपने जीवन में यही तो 3 चीजें करते हैं। हम हमेशा अतीत में जीते हैं कि अतीत में इतनी अच्छी चीज थी, आज ये अच्छा नहीं हो रहा। अगर अतीत में हमें रोजाना 1000 रुपये का मुनाफा होता था, आज अगर हमें 900 रुपये का मुनाफा हुआ तो हम ये नहीं देखते कि हमें मुनाफा ही हुआ है, बल्कि हम ये देखते हैं अरे मुनाफा कम हो गया। हम उस चीज़ को लेकर चिंता करते हैं। हम लोगों की तर्कहीन बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। लोग कहेंगे अरे वहाँ पर दिया जला के आओ तो तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा, वहाँ पर स्नान करके आओ तो फलाना कष्ट दूर हो जाएगा। हम ऐसी तर्कहीन बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जबकि वो परमात्मा जो हमेशा हमारे साथ है, हम उस पर भरोसा नहीं करते। हम कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते, हम हमेशा उसे बाहर ढूंढते हैं। जबकि कबीर साहब तो स्पष्ट कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, सब श्वासन की श्वास में। कि मैं तो सभी जगह हूं, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास हो तो। लेकिन हम विश्वास तो करते हैं तर्कहीन बातों पे। जिस चीज को कभी किसी ने देखा नहीं सुना नहीं, उस पर हम विश्वास करते हैं, और इसीलिए हमारा जीवन सुखमय नहीं दुखमय हो जाता है। हम सब कुछ इस शरीर के लिए करते हैं, शरीर का पालन पोषण सब कुछ। हम सुबह देर से उठेंगे ताकि ये शरीर ज़्यादा से ज़्यादा आराम ले सके। हम रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। हम कभी अपने आत्मा की चिंता नहीं करते कि हमारी आत्मा को कैसे संतुष्टि मिलती है। हम चिंता करते हैं शरीर के बारे में। शरीर आराम से पड़ा रहे, आलस्य आता जाता है, और धीरे धीरे ये आलस्य प्रमाद निद्रा ये बढ़ते जाते हैं और जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। और अंत समय में व्यक्ति चिंता करता है, पछताता है कि काश मैं उस समय संभल गया होता, काश वो समय वापस आ जाए। लेकिन एक बार बीता हुआ समय फिर कभी नहीं आता। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, एक श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। कि एक श्वास भी यदि तुम्हारा खाली चला गया तो मैं ढोल बजाकर कह रहा हूं डंके की चोट पर कि 3 लोकों का मूल्य भी अगर दे दिया जाए, 3 लोक भी अगर तुम दे दो तो भी एक श्वास तुम्हें नहीं मिल सकती है। तो इतनी महंगी श्वास का जो अगर मूल्य जो 3 लोगों के बराबर है, ऐसी महंगी श्वास को व्यर्थ में यदि आप गंवा रहे हैं तो आप समझदार हैं कि मूर्ख हैं, ये आप स्वयं सोच लीजिए। इसीलिए श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। क्या पता श्वास फिर आए या ना आए। इसीलिए हर श्वास श्वास में उस साहिब का, उस मालिक का सुमरन करो, नाम जपो। सत साहिब।